दोस्तों, क्या आपने सोचा है असल में एक गिलास पानी के बारे में विशेष रूप से सीक्रेट या एक्साइटिंग कुछ भी नहीं है। जैसे पानी के अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स छोटे से छोटे स्केल पर वाइब्रेट करते हैं, मगर ग्लास की दीवार थोड़ी ग्रेविटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अंदर तक ही सीमित है। उसी तरह से हमारे यूनिवर्स यानी कि हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारी उम्मीदों पर बहुत ही अच्छी तरह से खरा उतरता है। अगर हम नीली स्याही यानी इंक की एक बूंद को पानी के भवन में डाल दें तो उससे नीले रंग के एक बादल से बदलकर एक समान रंग में फैलते हुए देखने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुनिया में चीजें बस इसी तरह होती हैं। अगर हम पानी की एक बूंद को 100, 1000 या 1,00,000 बार टपकाएं तो होगा यही कि बूंद हर बार एक ही तरह से गिरेगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि पानी हर बार उसी तरह से फिजिक्स के नियमों का पालन कर रहा है। कल से आज के अलग होने का कारण यह है कि ब्रह्मांड अव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और समय का एक बड़ा तीर भविष्य की ओर इशारा करता है, जिसमें एंट्रोपी अतीत की तुलना में ज्यादा होगी। ये थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम है। ये न्यूटन की ग्रेविटी की तरह कोई लॉ नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का नियम है। भले ही मैं एक सिक्के को 1,00,000 बार उछालूं, फिर भी यह संभव नहीं है कि मुझे 1,00,000 बार टेल्स ही मिलेंगे। हालांकि यह भी संभव है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। ऑड्स मेरे पक्ष में 100% नहीं है, लेकिन समय के साथ वे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आज कल से अलग है और आने वाला कल आज से अलग होगा। क्योंकि शुरुआत से ही बिग बैंग के बाद से सब कुछ अधिक से अधिक जटिल होता जा रहा है। हम जानते हैं कि एंट्रोपी बढ़ती है, हम जानते हैं कि समय एक दिशा में चलता है शायद, लेकिन आखिर ब्रह्मांड को पहले स्थान पर बनाया ही क्यों गया था, हमें नहीं पता। ऐसा क्यों है कि 13.7 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक सिक्के को एक पंक्ति में 1,00,000 बार उछाल सकता था, हमें नहीं पता। यह फिजिक्स के महान अद्भुत रहस्यों में से एक है। जब हम इसे हल कर लेंगे तो फाइनली हमारे पास साइंस के सबसे मुश्किल सवालों में से एक का जवाब होगा। या अजीब है कि शायद हम पहले से ही इसका जवाब जानते हैं। यूनिवर्स हमारी उम्मीदों पर खरा उतरता है क्योंकि हमारी उम्मीदें यूनिवर्स द्वारा ही लिखी गई हैं। कौन जानता है कि हम कभी आदेश के रहस्यों को सुलझा पाएंगे या नहीं, लेकिन कल एक और दिन है और ब्रह्मांड आश्चर्य से भरा हुआ है। जिज्ञासु बने। इन चीजों के पीछे की साइंस मैकेनिज्म अद्भुत और बेहतरीन है। और अगर आप ये सब सोचना शुरू करते हैं कि कुकर की सीटी क्यों बजती है, हवा क्यों चलती है, तो आप हर तरह की एक्साइटिंग बातों का पता लगाना शुरू कर देंगे।